बहुत ही उत्तम तरीका है और कोई काम उसमें होता नहीं, शादी नहीं, ब्याह नहीं, जलवा नहीं, जड़ूला नहीं, सब सारे जितने मांगलिक रहते हैं सब का विराम लगा दिए। भगवान बोले बस एक बार आ जा मेरे राम की शरण में। एक बार ठाकुर जी की शरण में जाने के बाद और फिर जन्म जन्म लेने के बार जन्म लेने से छुटकारा हो जाता है। कल हम लोग भगवान श्री अनंत नंदन, यशोदानंद वर्धन और कौशल्यानंद वर्धन और कश्यप नंदन कश्यप नंदन श्री बावन भगवान, इन सबके चरित्रों के माध्यम से कल तो बहुत सारे ठाकुर जी का अवतार हुआ है। बावन भगवान का भी हुआ, परशुराम जी का भी हुआ और मत्स्य अवतार हुआ, कच्छपा अवतार हुआ और बावन अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, राम जी का हुआ, कृष्ण कन्हैया जी का, माने बहुत सारे अवतार कल आते हैं। कल के प्रसंग में चौथे दिवस की कथा में बहुत सारे अवतारों की कथा आती है और वो सारे अवतार किसके लिए आए हैं? भक्ता नाम कार्य सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो कल्पना। भगवान को क्या कहा गया है? निर्गुण कहा गया। वो निर्गुण मतलब निराकार। निराकार समझते हो? आकार रहित। और निराकार का एक अर्थ होता है निस्सरंति आकारा यस्मात्, जिससे सारे आकार निकले, जिससे सारे गुण निकले, उसको कहते हैं निर्गुण। कौन से गुण निकले? दया, कृपा, वात्सल्य, सौशील्य, माधुर्य इत्यादि अनंत कल्याण गुणगण, जिनसे जिन गुणों के माध्यम से जीव का उद्धार हो उसको कहते हैं निर्गुण। और जिन आकारों से जीव का कल्याण हो उसको कहते हैं निराकार। ये आपके अद्वैत का वेदांत है राजपाल जी। निराकार का अर्थ जो है निस्सरंति आकारा यस्मात्, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है परंतु उसी से सारे आकार निकलते हैं। और किसके लिए निकलते हैं? भक्ता नाम कार्य सिद्ध्यर्थम, भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए आकार निकलते हैं। अब प्रहलाद जी ने कोई सोचा था कि नरसिंह भगवान आएंगे, परंतु प्रहलाद भक्त का कार्य कैसे सिद्ध होना था? नृसिंहावतार से होना था। देवताओं का कार्य बनना था किस अवतार से? भगवान वहाँ जो है लेकर के बंसी बजाते तो काम होता क्या है? या धनुष बाण लेके जाते और डांट फटकार लगाते, चलो देव होने वाला था। और पता नहीं कहाँ वो कुंभ भी फूट फाट जाता उस घमासान में। न तो बंसी से काम चलना था और न धनुष बाण से काम चलना था। तो ठाकुर जी क्या बन गए? छमक छल्लो बन गए। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की। मोहिनी रूप में ठाकुर जी अवतार ले लिए। तो ठाकुर जी अवतार किसके लिए लेते हैं? भक्ता नाम कार्य सिद्ध्यर्थम, भक्तों का कार्य कैसे होगा उनको यही चिंता रहती है, हमारे भक्त का काम किस प्रकार से बनेगा, कैसे भक्त का कार्य सिद्ध होगा। और फिर जैसे जैसे कार्य सिद्ध होगा वैसे अवतार लेते हैं। चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे नृसिंह अवतार हो, वामन अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, सब में एक ही प्रयोजन है, भक्तों के कार्य की सिद्धि करना। ऐसे दयालु कृपालु भगवान छोड़ करके हम संसार में भटक रहे हैं, संसार से सुख की कामना कर रहे हैं। हमसे बड़ा अभागी कौन होगा? वास्तव में भगवान की इन्हीं ये गुण सब इसीलिए तुझे धारण किए कि अरे तुम भाई संसार में कोई कितना बड़ा राजा महाराजा हो गए या कितना बड़ा सेठ साहूकार हो गए, कितना बड़ा विद्वान हो गए, कुछ भी हो गए हैं, अगर उसमें कोई सद्गुण नहीं है, दया, कृपा, प्रेम, वात्सल्य नहीं है, कोई जाएगा उसके पास? होगा अपने घर का राजा होगा, अपने महल का राजा होगा, अपने भी विद्वान होगा, अपने भी सेठ होगा, हमें कोई रोटी घालता है, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो भगवान ने इसलिए क्या करें, कैसे आएंगे तो सब बिना जो है स्वार्थ के आने वाले नहीं। तो ऐसे ऐसे गुणों को ठाकुर जी ने धारण किया है केवल भक्तों के लिए, और भक्तों के लिए नहीं, राम जी अभक्तों के लिए भी। अभक्त गुण को जो करके आएगा, भक्त को तो कुछ चाहिए नहीं। भक्त तो जो है चाहे जैसे हो, आप हमको मारो, काटो, पीटो, हमारा तो आपसे प्रेम हो गया है। प्रेमी गुण देख करके प्रेम नहीं करता, प्रेम हो गया फिर वो गुण नहीं देखता है, चाहे वो मारे, पीटे, काटे, ऐसे भी। लेकिन जो अभक्त हैं,
भक्तों को भगवान गुण दिखा करके अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए अनंत अनंत गुणों को धारण करते हैं, अनंत अनंत आकारों को धारण करते हैं। तो कल हमारे ठाकुर जी ने कौन सा आकार धारण किया और नंद लाला बनकर के आए हैं। नंदस्ता आत्मज, वैसे कल कृष्ण जन्म तक की कथा होने का विधान रहता है। चतुर्थ दिवसीय कुर्यात कृष्ण जन्मनि पर्यंतम, चतुर्थ दिवसीय कुर्यात। भागवत की कथा चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक करनी चाहिए। जन्म हो गया तो वहाँ जेल में हो गया और ये नंद बाबा के यहाँ आ गए। तो अब दूसरे दिन देखो इससे क्या हुआ। अष्टमी क्या है, कौन सी तिथि है? नवमी रिक्ता तिथि है, लेकिन राम जी ने उसको पूर्णा का बाप बना दिया और कन्हैया ने पूर्णा का बाप बना दिया। नंदोत्सव किस दिन होता है? नवमी के दिन होता है। अब नवमी के दिन प्रातःकाल आप लोग कथा सुन के आए हैं, थोड़ी सी नंदोत्सव की कथा और कर लिया जाए, चाहे एक बधाई का लिया जाए। नंदस्तात्मनोत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा देखो फटाफट स्नान किए और स्नान करके बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े लत्ते धारण किए, अपने आभूषण धारण किए और फिर ब्राह्मणों को बुलाए, उनको बुला करके बढ़िया भगवान का पूजन कराए, जात करो वाला पूजन, और उनको खूब दान पुण्य दिए, इतना दान दिए हैं पूछे मत। धेनु नाम नियति प्रादात, नौ लख गैया नंद बाबा, ऐसा ऐसा भजन गाते हैं ना। और यहाँ 10 लाख गाय दान कर दी। महात्मा लोग कहते हैं वहाँ पर काम धेनु आ गई, इतनी दान करो कम होने नहीं। श्री इस प्रकार से को गौओं का दान करिए। तिल के बड़े बड़े पहाड़ बना करके, 7 पहाड़ बना करके तिल का दान कर दिए। और क्योंकि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे सबसे दिया शुद्धं दान संतुष्टया द्रव्याण आत्मात्म विद्या। ये श्लोक बहुत बढ़िया है और इस श्लोक के जो भाव हैं देखो, उनको सब कुछ धारण करना चाहिए। कालेन स्नान शौचाभ्याम, कुछ वस्तु होती है जो समय पा करके शुद्ध हो जाती है। जैसे पृथ्वी में कहीं गंदगी हो गई तो समय पा करके वो शुद्ध हो जाती है। और स्नान शौचाभ्याम, अब मनुष्य जो है दैनंदिनी कृत्य करने के बाद अशुद्ध स्थिति में पेशाब इत्यादि के बाद तो स्नान और पैर पर छालन, हाथ मुंह धोना, ये सब जो है उसकी शुद्धि के कारण स्नान शौचाभ्याम। और संस्कारें सबसे जय, संस्कारों के द्वारा मनुष्य की शुद्धि होती है। मनुष्य में, अरे राम जी, मनुष्य में अगर सत्संस्कार नहीं आए, वैसे तो सत्संस्कार के लिए सब किया जाता है भाई, गर्भाधान संस्कार का हवन इत्यादि करके वो संस्कार होता है। फिर उसके पश्चात पुंसमन संस्कार होता है, फिर जात कर्म इत्यादि, और 8वें महीने का उसको क्या कहते हैं, उसका नाम भी नहीं याद आता, वो संस्कार। फिर जन्म लिया, फिर जात कर्म संस्कार, फिर अन्नप्राशन, नामकरण इत्यादि सारे संस्कार होते होते और फिर विप्रत्व को धारण करने के लिए, ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व को धारण करने के लिए जो कभी संस्कार होता है, फिर विद्याध्ययन का कार्यक्रम होता है, सब में मनुष्यत्व आएगा। इस प्रकार से मनुष्य बनने के लिए ये संस्कार हैं। तो संस्कार से व्यक्ति में शुद्धता आती है, व्यक्ति में योग्यता। शुद्धता क्या, योग्यता कह लिया जाए, और शुद्धता भी कह सकते हैं। योग्यता आती है संस्कार। और तपसे जया, संस्कार हो गया, विप्रत्व आ गया, और विप्र होने के बाद तपस्या नहीं किया, यज्ञ आदि नहीं किया, तो भी उसकी पूर्णता शुद्धि नहीं हुई। इसलिए द्विजादित्यादि संस्कारों के बाद तपस्या, नित्य संध्या बंदन, नित्य हवन, ये सारी उसकी शुद्धि के कारण है। और कालेन से शुद्धन की दान ही संतुष्टिया, और धन की शुद्धि कैसे होती है, दान से। इसीलिए हमारे यहाँ तो ये उनके यहाँ कितने हैं जो मजहब है, उनके यहाँ कितना क्या प्रतिशत निकालते हैं मालूम होगा बच्चे जी को?
परंतु हमारे यहाँ 10% का सुना है, भागवत जी में 20% के लिए दिया। कैसे दिया है? पंचधा विभजन अर्थम इहा मुत्र च मोदते, अपने धन को, कमाई को 5 जगह विभाग कर दो तो यहाँ भी राजी रहोगे और वहाँ भी राजी रहोगे। उसमें क्या है? आत्मार्थक, अर्थाय और स्वजनाय चाय। धन का एक भाग आप व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार की बढ़ोतरी के लिए एक भाग उसमें डालते जाओ तो व्यापार बढ़ता रहेगा। और पूरा का पूरा इधर उधर कर दिए, कईयों को देखा खूब कमा लिए और फिर इधर उधर कर दिए तो ठन ठन पाल मदन गोपाल हो गए मामला। तो एक तो जो है एक भाग व्यापार के लिए, एक भाग आत्मने स्वजनाए का, एक भाग अपने लिए। आज तो बुढ़ापा कैसा होता है पता नहीं, अपने लिए भी हिसाब किताब रख करके रखिए और स्वजनों के लिए, बहन बेटियां हैं और सब हैं। इसीलिए राजस्थान में तो बहुत चलता है, साल में 1-2 बार जिमा में नहीं तो उनके पेट का पानी नहीं पड़ता है। तो ये सब उसी बहाने बहन बेटियों को खिला करके देना। और ये एक ये हो गया, और एक है दान, और एक है उसके लिए यश के लिए, यश से स्वजना है, एक यश के लिए। अब जैसे कोई स्कूल बन रहा है या कोई धर्मशाला बन रही है, कुआं बावड़ी बन रहा है, तो उसके लिए कोई आपके पास चंदा लेने आया, तो आप उसको सोच रहे हो हम धर्म के लिए कर रहा हूँ, वो धर्म में नहीं जाए, क्योंकि वहाँ तो आपकी नाम पट्टिका लगेगी ना, वो धर्म खाते में नहीं जाएगा। उसको नाम पट्टिका भाई इन्होंने ये दिया, इन्होंने नहीं दोगे, अरे महाकंजूस से सारी जगह आपकी बदनामी होगी। तो उस बदनामी से बचने के लिए उसके लिए भी देना, और धर्म के लिए वो है जो हम ऐसा गोपनीयता से करें जिसको कोई जाने नहीं, और भगवान के लिए, लोगों के लिए, संतों के लिए, दीनहीनों के लिए जो हम मने जिसमें कोई दिखावा नहीं, उसको धर्म करें। ऐसे 20% हो गया ना, 5 जगह बांटेंगे तो 20% हो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान के। ये बलि जी के प्रसंग में, कल के प्रसंग में शुक्राचार्य जी ने समझाया है बलि जी को, भाई किस समय बांट, तू सब दे देगा तो मर जाएगा। तो बोले गुरु जी कोई बात नहीं, आप दान देने की बात कहते थे, अब हमने तो आप बोल रहे भगवान है, मनुष्यों को, ब्राह्मणों को दान देने के लिए कहा था, अब भगवान ही आ गए तो इनसे बढ़कर के और कौन पात्र होगा। ऐसा सर्वस्वात्म निवेदनीय बलिभूत बलि जी महाराज अपना सब कुछ मैंने धन तो दे दिए और शरीर को भी नाप ले महाराज, अब इस नाप करके जो चाहो वो करो। ऐसे कोई करता है? ऐसे बलि महाराज। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। चलो भाई, ठाकुर जी का एक जो है बधाई हो जाए। बाजे बाजेरी बधाई यशोदा तेरे अंगना, बाजे बाजेरी बधाई यशोदा तेरे अंगना, श्याम
मांगलिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अरे महाराज इतना बढ़िया सजाया गया है, जगह जगह ध्वजा पताकाएं बंधनवार लगाए गए हैं। गाओ भसा वस्त्रा हरिद्रा तेल, गाय बछड़ा छोटे छोटे बछड़ों को हल्दी हरिद्रा तेल में हल्दी मिला करके उनके छाप लगाई गई है, सींगों में लगाया गया है, जगह जगह लगाया गया है, उनको भी रंग बिरंगी बना दिया गया है। गोपा समूह राजन नाना पानी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं ऐसा आनंद हुआ, गोप लोग तो आज इस अवस्था में नंद बाबा के लाला हुआ है। और नानो पायन पाने यहाँ जो भी जिसको खूब मिला ज्यादा से ज्यादा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और सब ले लेकर के नंद बाबा की बधाई हो करते हुए नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए। इसके गोप्याश्च आकर निमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। इसके पश्चात गोपियों को पता लगा अरे यशोदा के लाला हुआ है। और फिर आनंद की क्या बात हुई, फिर इन्होंने तो फटाफट बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किया, अपने सारे गहने बूटे पहन करके ऐसी हो गई साक्षात लक्ष्मी जी की जैसे। नव कुमकुम किंजल का मुख पंकज भूतया, ऐसे जो है इनके मुखार बिंद है जैसे तुरंत का खिला हुआ कमल के समान। अरे भाई भगवान को सबको प्रसन्नता दे। आनंद सिंधु मध्य, आनंद के सिंधु भगवान है, और वो आ जावे तो किसका मुख कमल नहीं खिलेगा। सबके मुख कमल, जिनका कमल मुख नहीं है उनका मुख खिल जाए। बंदरों का मुख कमल जैसा होता है, उनके मुख कमल खिल गए। तो श्री राम जी गोप्या दरितम जगमुख सोने चल और बड़ी है जल्दी जल्दी जा रही हैं, और उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया। दूरे बांध रखी हैं, और दूरों में जो है पुष्प गुच्छ जो है उनकी चाल से टूट टूट करके गिर रहे हैं। संतजन कहते हैं, ये पुष्प कहते हैं कि देवियों तुम जहाँ जा रही हो, जिनके प्रति तुम्हारा प्रेम उमड़ रहा है, और वो तो ऐसे हैं कि अब हम तुम्हारे सिर पे लायक रहने लायक नहीं, अभी तुम्हारे चरणों में पड़ने लायक हो, वो सब गिर रहे हैं। महाराज ब्यालो लकुंडल पयोधर हार को ताय आशीषा प्रेमजाना चिरम पाहिति बालका हरिद्रा चरण तैलाभीर तैलाद्रि सिंचन तो जन्म जगुहु। आहा। और कहते हैं वो दूर से अरे यशोदा मैया तेरा जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, ऐसे दूर से गाते चलिए। उस जमाने से अभी तक चला आया है, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना चिरम पाहिति बालका। और हरिद्रा हल्दी का चूर्ण, पिसी हुई हल्दी और तेल है, सब कोई किसी पे डाल रहा है, किसी के लगा रहा है, होली का जैसा। और यहाँ तक हो गया आवंद अवत्यंत विचित्राणी वात्रित्राणी महोत्सवी कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। आज जो अनंत है, ये देखिए भगवान अनंत हैं, व्यापक हैं और अव्यक्त हैं, सब इनकी संज्ञाएं हैं। परंतु आज नंद बाबा के ब्रज में भक्तों को सुख देने के लिए एक लाला के रूप में आ गए हैं। तो सब लोग जो है विचित्राणी नाना प्रकार के बाजे बजा रहे हैं, ढोलक झांझ मजीरा और जो भी उस जमाने में बाजे होंगे सारे बाजे बज रहे हैं, सब बजा रहे हैं। और गोपी ग्वाल सब इतने आपस में आह्लादित हो गए हैं कि मक्खन मिश्री भी मिला के ले आए हैं, और वो उसके मुख पे फेंक रहा है, उसके कोई किसी के मुख में फेंक रहा है। फिर रमेश भाई उधर बोलते कि जो है एक बूढ़ी माँ जम्भाई ले रही थी, एक ग्वाल ने फटाफट जो है लिए था मक्खन और निशाना मारा, गप से उसके मुख में चला गया। तो उसने देखा वास्तव में जो है नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद तो जबरदस्त आया, एकदम प्रत्यक्ष लोगों को देख किया तो मुख में आनंद आ गया। जैसे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हुई। दधि क्षीराम्बू भी, दही है, क्षीर है, माखन है, और सभी दूसरे को डाल रहे हैं। नंद बाबा के आंगन में मानो वो हो गया समुद्र, क्षीर सागर का दृश्य हो गया। पीला पीताम्बर नंद बाबा धारण कर रखे हैं और कमर में दुपट्टा लपेट रखे हैं। अब कोई ग्वाला पकड़ करके उधर खींच लेता है तो उधर खींच लेता है, तो पूरा समुद्र मंथन का जैसा दृश्य हो रहा है।
और बड़ा आनंद हो रहा था। इस तरह का मेरे दिन आत्मा सुना रहा था। नंद बाबा और सूत मागध बंदी जितने गाने बजाने वाले थे सबको खूब जो मांगा वो दे रहा। ढाणी आ रही तो उसको दे रहा है। नाव भारी बाट नट सब राम ने छावर पाए। सब जो आए उनको सबको खूब न्यौछावर किए। क्यों? ये सब आशीर्वाद देंगे हमारे लाला को और हमारे लाला का उससे परम कल्याण होगा, अभ्युदय होगा। आनंद हो रहा है। आनंद में श्री नंद बाबा ने देखा सब लोग तो यहाँ पर नाच कूद रहे और आह्लादित हो रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। फटाफट उस व्यक्ति के महल में गए, कक्ष में गए और वहाँ पर वो अपने लाला को लिए चुपचाप बैठे थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसको कहते हैं परिवेशित भर्तिका। जिसके पति बाहर है, पत्नी से दूर है, ऐसी माता बहनों के लिए, माताओं के लिए उल्लास का, कितना भी उल्लास का हो तो किसी दूसरे के घर में उल्लास हो तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे महोत्सव में नहीं जाना चाहिए। तो चुपचाप बैठी नंद बाबा और गए और उनको कहे, बहन तुम यहाँ कैसे बैठी हो? अरे तुम्हारे घर का उत्सव है, कोई दूसरे घर का थोड़ी उत्सव है। नंद इस प्रकार से नंद गोपा भी नंदिता, नंद बाबा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर और रोहिणी चमना भागा। रोहिणी जी भी अपने लाला को लेकर के फटाफट वहाँ पर पहुँच गई और यशोदा जी के लाला जहाँ पर थे वहाँ पहुँच गई। अब ये तो दोनों तो बहुत दिन से चिर वियोग में हैं। दोनों एक दूसरे के वियोगी हो रहे हैं, भक्त और भगवान। भक्त तो हो गए श्री बलराम जी, भगवान श्याम सुंदर। श्री ऐसा कहते हैं कि दाऊ दादा जब से जन्म लिए हैं तब से न तो आँख खोले हैं, न रोए हैं, न हंसे हैं, कुछ नहीं। चुपचाप लोग बात सोते हैं बालक की श्वासें चल रही इसलिए जीवित है, ऐसा स्थिति है। लेकिन आज तो यूँ ही श्याम सुंदर के श्री अंग की सुगंध इनके नासापुट में गई और इनके श्री अंग की सुगंध उनके नासापुट में गई और दोनों उन्होंने उसकी तरफ देखा और उन्होंने उनकी तरफ देखा। मानो दाऊ जी कह रहे हैं कि हमने कहा था कि राम अवतार में हम छोटे थे इसलिए आप हमारी बात नहीं मानते थे और आप बहुत कष्ट उठाते थे। तो हमने सोचा ये इनसे अगर मैं बड़ा भाई होता तो फिर इनको ऐसा कष्ट नहीं होता। हम जैसे कहते वैसे इनको करना पड़ता। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दूंगा, बड़ा बना दूंगा। और इस कृष्णावतार में वही श्री लक्ष्मण जी महाराज बलराम जी के रूप में आ गए हैं। श्री कृष्णोपनिषद में स्पष्ट ये सारी बातें लिखी हैं। राम जी ही कृष्ण के रूप में, इसलिए हमारे वैष्णवजन राम कृष्ण में कभी भेद करते ही नहीं और इतना प्रेम से राम सीताराम राधे श्याम का कीर्तन करते हैं। तो अब दाऊ जी को भी लाला के पास में लिटा दिया गया। अब तो आनंद दुगना हो गया। जो बालक साल भर से न रोया न हंसा न किलकारी लिया, अब वो हाथ पैर भी चलाने लगा, हंस रहा है, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में है। ये देख करके आनंद चौगुना हो गया और न मालूम कितने गुना हो गया। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता विद्रत दिव्य कंठाभरण भूषिता कतार अभिनंद से ब्रजित सर्व समृद्धिमान हरे निवासमात्म गुणैः रमा क्रीडन पूर्णपा। ये परीक्षित जी जब से भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रज में आए हैं उस दिन से सारा ब्रज जो है रमा क्रीडन अपूर्णपा। रमा राधा जी को भी कहा जा सकता है। राधा जी भी पहले आ गई हैं परंतु उनको खेलने का तो खिलौना तो आया तो जिनसे इनको खेलना था वो तो अब आए हैं। तो अब उनके लिए भी सारा ब्रज आनंददायी हो गया। और संत जन कहते हैं राघव राधा कृष्ण की विहार भूमि को आनंद में बनाने के लिए श्री लक्ष्मी जी वहाँ पर कौन सा वन है जहाँ पर लक्ष्मी जी रहती है, बिल्लु वन में, और तपस्या की और फिर यहाँ पर आकर के सेवा कर रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ एक प्रकार से। और इसके पश्चात नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा
अरे भाई अपने 84 कोष के ब्रजमंडल में मथुरा भी आ गया 84 कोष में, परंतु वहाँ तो राजा महाराजा है। कंस तो कंस को भी अपने लाला के होने का समाचार दे दें और उनको वार्षिकर भी दे आएंगे, समाचार भी दे आएंगे। तो उसका दुष्टों का आशीर्वाद लेना सबसे जरूरी है। इसीलिए गोस्वामी जी दुष्टों की बहुत लंबी चौड़ी वंदना किया है। बंदो खल जैसे सर्वसा सहज भरोसा। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ गए हैं और ज्ञातवा कर्म राजा अवोचता वहाँ पर राजा को जो कुछ देना था दे दिवा करके कंस को, और फिर वसुदेव जी से मिले हैं। वसुदेव जी ने को मालूम तो था ही, और नंद बाबा ने कहा आपस में जाते वो उनका दुख देखने लगे, उनका दुख देखने लगे। नंद बाबा को बधाई देते हैं वसुदेव जी, अच्छा इस अवस्था में आपको लाला हुआ बहुत बहुत बधाई है, और अब आप एक काम करो, कर तो दे दिए, अब यहाँ से आप सीधे फटाफट जाओ, हमको लग रहा है कि ब्रज में बड़ा भारी उत्पात होने वाला है। वसुदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी जो बातें देखो, जो झूठ नहीं बोलता उसकी वाणी सत्य होने लगती है। हम लोगों से झूठ बोला जाता है, इसीलिए सत्य नहीं होते। परंतु एक बात मैंने सुना, बोलते योगी जब ऋषि महर्षि आशीर्वाद दे देते, अब उनसे योग दर्शन का है ना, बात सिद्धो सत्य 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 भाषण से वाणी की सिद्धि आ जाती है। तो वाणी वो बोलेगा कहाँ बोलेगा, जहाँ सिद्ध होना होगा, इनके प्रारब्ध में होगा वहीं उसे बुलाएगी। यदि कोई जबरदस्ती से सबको आशीर्वाद देते रहे और सब ये सब काम बनते रहे तो उसके प्रारब्ध का क्या होगा। तो इसलिए वसुदेव जी जो बोलते हैं उनकी वाणी सत्य हो जाती है। नंद बाबा ने कहा ठीक है, मिल मिला करके और वहाँ से नंद बाबा चल दिए। इधर क्या हुआ, महाराज पूतना का भगवान ने उद्धार किया, ऐसे ही बोल दो, सब लोग जानते हैं कथा। पूतना का ठाकुर जी ने उद्धार किया, और कैसे थोड़ा सा सुनाई देता हूँ। पूतना आ गई, बड़ा सुंदर रूप बना करके। कंस के यहाँ सारी मीटिंग हो गई थी, और उसने कहा भैया तुम चिंता मत करो, जितने वृंदावन में बालक हैं 84 क्षेत्र में, उनका सबका ठेका मैं लेती हूँ। साकिनी डाकिनी पूतना ये सब राक्षसियाँ हैं, तो छोटे छोटे बालकों को जो मारे वो पूतना कहलाती है। पूतना मतलब होता है पूतना, जो पवित्र नहीं है, महादुष्टा है। छोटे छोटे बालकों को मार रही तो पवित्र हो सकती है क्या, महान दुष्ट विचार वाली। तो इसने देखा आकाश में से उड़ करके जा रही थी, और नंद बाबा के नंद आंगन में उत्सव को देख करके देखी यहाँ कुछ हुआ है, और चल दी महाराज गोप्यास श्रीराम। अब इतना सुंदर वेश बनाया पूतना ने, लोगों ने सोचा साथ हमारा लाला तो साक्षात नारायण है, तो लक्ष्मी जी मिलने आई है। एकदम हाथ में अगर कमल हो तो पूरे लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के 4 हाथ में 2 हाथ बना के रखी है। परंतु लोग ऐसा, और यशोदा जी के पास पहुंच गए। यशोदा जी सोची भाई कोई बड़े घर की बहू आई होगी, और जाने दी, अपने उत्सव में व्यस्त हैं, छठी के उत्सव में लगी हैं। ये पहुंच गई और पालने के पास जा कर के देखने लगी, भगवान ने आंखें बंद किया। अनंत विद्युता बालक मालिका ग्रहम चराचरात्मा संनिमीन क्षण। भगवान ने देखा अरे ये तो बड़ी दुष्टा है, और भगवान ने आंख बंद कर दी। संत जन इस पर बहुत सारे भाव देते हैं, सीधे सीधे भाव है। भगवान ध्यान लगा रहे हैं कि ये कौन है, कहाँ से आई है, इसका कौन से पूर्वजन्म का कर्म है, और भोलेनाथ को ध्यान कर रहे हैं कि महाराज मैं तो ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, मीठा मीठा मधुर मधुर, और यहाँ श्री श्री में गणेश में ये आ गया है आला हलविश, और पहले भी आपको ही आरोगना पड़ा था, हमारा इसका अभ्यास नहीं, आप पधारो। तो आँख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किए। भगवान शंकर आकर के और ता अंक मारो पे उसने भगवान को अपनी गोद में ले लिया, स्तन से भगवान का मुख लगा दिया। सर्वोसम भगवान तो सर्वोस मतलब रुद्र हो गए, और रुद्र जी के साथ भगवान पीने लगे। भगवान रुद्र ने तो उसका सारा विष पान कर लिया, भाव उसके भगवान उसके भावों को पान कर रहे हैं।
ये बलि की बेटी हैं। जब भगवान वामन रूप में आए थे तो इनको देख करके बड़ा वात्सल्य उमड़ा था, ऐसा लाला हमारा होता, गोद में खिलाती, कितना आनंद आता। और फिर जो ही बलि को बांध लिया भगवान ने तो फिर अपना स्वभाव आ गया, अरे हमारा लाला भी होता तो मैं तो उसको विष दे के मार डालता, बचपन में मार देते। भगवान तो भक्ता नाम का ये था नाम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजा में, हम जो जैसे उनको बचता है वैसे भगवान उनको व्यवस्था कर देते। ले भाई तुम जो है ये भी कर लो और वो भी कर लो। दोनों भावों की पूर्ति किए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ग्वाल बालों मैया ने देखा लाला कहाँ गया और ग्वाल बालों के साथ गए। लाला को वहाँ से उतारा गया। मैया ला करके उनको स्नान कराती है और भगवान के नाम ले लेकर के भगवान की रक्षा विधान करती है। रक्षा विधान हो गया। लाला ने मुस्करा दिया, दूध पी लिया। मैया ने देखा बिल्कुल ठीक है, कोई पूतना डाकनी का प्रभाव नहीं है। अब उसको राक्षसी को क्या किया जाए, बड़ा विशाल शरीर पड़ा है। सब लोगों ने काट काट करके और तमाम सारे वृक्ष टूट गए थे। 6 कोस की बन करके गिरी थी। सारा कंस का बगीचा तोड़ दिया था। आसपास के जो पेड़ थे वो टूटे, सबको इकट्ठा कर करके जलाने लगे और उसका उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं और उसके शरीर से महाराज ऐसी सुगंध निकली, बोलो पूतना बाल घातिनी, छोटे छोटे बालकों को मारने वाली पूतना, और उसके शरीर से सुगंध निकल रही है। क्यों न निकले, इसके शरीर को भगवान चराचर के आत्मा परमात्मा श्री श्याम सुंदर ने अपनी रमण स्थली बना लिया है। रमण बिहारी की वो स्थली हो गई रमण स्थली है। तो फिर तो आनंद होने का उसका शरीर भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते पूतना यह पूतना मोक्षम कृष्णश्चार्वकमद्भुतम सुनियात श्रद्धा मृत्यु गोविंदे लभते रहते। भगवान ने कितना दयालुपना दिखाया। संसार का और कोई बात व्यक्ति होगा जिसको जो आपको मारने के लिए और अगले को मारने के लिए जाए और उसको सदगति प्रदान करे, उसका शरीर सारा सुगंध में बना दिया और उसको अपने धाम भेज दिया, माता को जो गति देते हैं उसको गति प्रदान कर दिया। तो ऐसे भगवान ने दयालुता दिखा करके मानो हम लोगों से कह रहे, अरे तुम पूतना जैसे तो नहीं होंगे, कम से कम प्रेम से हमारा नाम लेते हो। ठीक है, संसार में जाने अनजाने जो भी हो रहे हैं गलत काम, तो चिंता मत करो, तुम्हारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। है भगवान की, इसलिए भगवत शरणागति की बड़ी भारी महिमा है। पूतना को ठाकुर जी ने ऐसी गति प्रदान किया। ये पूतना वाले मोक्ष से सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो इस कथा को सुनता है उसको गोविंद में प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रीति हो जाती है। इसके कदाचित और स्थानिक और अनेक बार की बात है। भगवान कौन से नक्षत्र में जन्म लिए थे? रोहिणी। वाह, रोहिणी नक्षत्र आया कि लगभग 2-3 महीने हो गए। अब भगवान पालने में बड़े बड़े करवट ले लिए। अब मैया को तो आनंद आ गया, अब तो हमारा लाला बड़ा हो गया, अपने आप करवट ले लिया, तो अब उत्सव करेंगे। और हमारे यहाँ तो नित्य रोज का ठाकुर जी का भय प्रकट कृपाला दयाला रोज होता है ना, रोज भक्तों के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट गोपाला। तो औत्थानिक अवसर पे यशोदा मैया ने लाला को सकट के नीचे और छोटे छोटे जो बालक थे उनसे बड़े, उनको कहे तुम लोग यहीं खेलो, लाला को देखते रहना। और बड़ा ही उत्सव कर रही हैं, किसी को दान दे रही हैं, किसी को क्या करते हैं आप लोग करते हैं, किसी को साड़ी देते हैं, किसी को क्या देते हैं, किसी को लिफाफा पकड़ाते हैं, ऐसा होता है ना। उस सब काम में मैया लगी है। इसी बीच में अब एक सट्टासुर नाम करके दैत्य आया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। लोग गाड़ी पे मारा लाल, तो ऐसा गया कि उसका आते ही पता नहीं लगा, उद्धार कर दिया। और गाड़ी के बर्तन भांडे सब गिर गए और इनको एक खरोच नहीं आई। तो बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी
मैया गई, देखिए अरे क्या हुआ, बालकों से पूछा, छोटे छोटे बालकों ने कहा रोते रोते इसी ने लात मारा, गाड़ी जो गाड़ी गिर गई, ये सब कैसे हो गया, किसी को विश्वास नहीं होता। इसके पश्चात प्रणाम करके एक व्यक्ति आया बवंडर के रूप में, उसका भगवान ने उद्धार किया है। अब श्री वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से एक दिन कहा, गुरुदेव आप जाकर के हमारे 2 बालक नंद बाबा के यहाँ हैं, उनका नामकरण कराइए। नामकरण संस्कार बालकों का समय पे करा देना चाहिए। ये नामकरण नहीं होता तो है तो फिर क्या, लल्लू पल्लू कल्लू ऐसे पिंटू चिंटू नाम निकाल देते हैं, जो जैसा कह देगा वैसे नाम निकल जाएगा। नाम खराब नहीं होना चाहिए, नाम की बड़ी शक्ति है, भगवत संबंधी नाम रखना चाहिए। श्री गर्गाचार्य जी वृंदावन पधारे, श्री नंद बाबा के यहाँ आए, नंद बाबा ने उनको साक्षात भगवत स्वरूप दिया। देखो संतों को भक्तों को भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए। भगवत स्वरूप मान करके आनर चारोक्ष दिया प्रणिपात पुरस्कार, साक्षात भगवान हमारे यहाँ है। इस भाव से गर्गाचार्य जी का पूजन किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज आप जैसे महापुरुषों का हमारे जैसों के घर आना निश्चित हमारे लिए मांगलिक बड़े आनंद का विषय और हमारे सब पाप प्रक्षालित हो। अब बाबा एक काम करो, अब आई गए हैं तुम्हारे लालाओं का नाम रख लो। तो गर्गाचार्य जी कहते मैं नाम रखूंगा, कंस को मालूम पड़ गया तो फिर क्या होगा, कंस जान जाएगा कि ये तो जो के लड़के हैं और फिर तुम्हारे बालकों के ऊपर आफत आ जाएगी। मैं जब ऋषियों का आचार्य हूँ, महाराज आप चिंता मत करें, आप तो इनके नामकरण की हामी भर लें, फिर ऐसी जगह कर, वैसे तो मैं चाह रहा था लाला का नामकरण होगा, सारे ब्रजमंडल को निमंत्रण दूंगा, आप जैसे महापुरुष के द्वारा नामकरण होवे तो इससे बढ़ करके और कोई आनंद नहीं हो सकता। उनको तो बाद में भी जिमा देंगे, आप उनका नामकरण कर दें, ऐसी जगह पे करें। बोले गौशाला में चर्चा करते वहाँ कोई नहीं आता, वहाँ मैं अपने घर वालों को भी नहीं बुलाऊँ, अलक्षिता माम कई रखूँ, हमारे और जो भी बाल बाल हैं उनको किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप वहाँ चलें। गौशाला में कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं, फटाफट जो भी थोड़ा कुछ करना था। और यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने लाला को लेकर के अदला बदली करके गई और सबसे पहले गर्गाचार्य जी श्री रोहिणी जी की तरफ देखते हुए, रोहिणी यशोदा जी की तरफ देखते हुए, अयम तो रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदय गुण, ये जो है रोहिणी नंदन है और ये अपने गुणों से अपने स्वजनों को, अपने भक्तों को, अपने भाई बंधुओं को बड़ा आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका क्या नाम होगा, राम नाम। और राम के साथ एक और शब्द लग जाएगा, क्योंकि बला विख्यात बलो एवं, इनमें इतने ताकतवर होंगे इसलिए इनका नाम बल होगा। बल भी कहेंगे, केवल बल कहने से भी काम चल जाएगा, लेकिन दोनों मिल गए तो बलराम होंगे। बोले बलराम जी महाराज की जय, दाऊ दादा की जय। और भगवान श्री कृष्ण का बोले ये तो भाई बौरंगी हैं, श्वेत पीत तथा रक्त इरानी प्रकृताम गता, ये तो कभी सफेद वर्ण के थे, कभी जो है पीले वर्ण के हुए, फिर कभी लाल रंग के हुए, अब इस समय कृष्ण वर्ण के हो गए, इसलिए इनका नाम कृष्ण रख दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा के रंग का स्वरूप बताते हुए इस प्रकार से कहा, इसलिए राम कृष्ण का नामकरण हुआ। अब बड़ा सब आनंद होने लगा। अयम हिरोणी पुत्र वासुदेव की सीमा, और उन्होंने कहा ये किसी जमाने में वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिए हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। भगवान कृष्ण के लिए एक नाम दिया गया, वासुदेव भी नाम प्रदान किया गया। एवं वास्ते आदस्यात् गोप गोकुल नंदना अनेन सर्वद्रोंगाणी व्यो मंजुषति, और कह दिए कि इनकी जन्म कुंडली वगैरह सब देख करके गर्गाचार्य जी ने बता दिया ये इसमें होंगे नारायण समगुणी, नारायण के समान गुण वाले होंगे, और इनके माध्यम से आपके ऊपर कोई संकट आएगा वो सब टल जाएगा। आप इनको जो है बढ़िया से इनका पालन पोषण करो,
सारे संकट इन्हीं के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपया गोपायस्व समाहिता, और इनको बड़ी सुरक्षा करना। इत्यात्मान समाधि से गर्गे सुरभ, इस प्रकार से भगवान की जन्म कुंडली दे करके और सारे सद्गुण बता करके गर्गाचार्य चले गए। अब लाला जो है थोड़े थोड़े चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगे। काले नाल्पेन, और पलने में भूले, और पलना में भूलने के बाद पालने से बाहर भी आ गए। और थोड़े ही काल में गोकुले राम केशव जानुभ्याम सा पाणिभ्याम बिंदुमानो बिंदु, रामकृष्ण दोनों घुटनों के बल चलने लगे। और कहाँ कहाँ घूमते हैं, गोष्ठ में चले जाते हैं, जहाँ देखो गैयों की कई कैटेगरी होती है ना, कुछ ऐसी होती जो दूध देने वाली नहीं तो उनको अलग रखते, कुछ बछड़ियाँ होती हैं अलग रहती हैं, और कुछ जो बढ़िया दूध देने वाली होती हैं बिल्कुल घर के समीप रहती हैं। तो ऐसी जो स्पेशल जो गौशाला थी विशिष्ट गौओं की, जहाँ पद्म गंधा इत्यादि गाय विराजमान होती थी, ऐसे गोष्ठ में। और अपने मैया ने बढ़िया श्रृंगार कर दिया है, पीली झूली पहना दिया है, नीलांबर श्री बलदाव जी को पहनाया गया है, और उनके हाथ में पहुँची हैं, गले में गुठला है, कमर में करधनी है, सब जगह सब में छोटी छोटी घंटिकाएँ हैं, पैरों में पायजेब हैं। और अब ये घसीटते घसीटते और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर वो गायों का गोमूत्र और वो ब्रजरज सना हुआ कीचड़ था, गोबर था। और वहाँ जा कर के दाऊ जी ने उठाया, कन्हैया के लगा दिया, कन्हैया ने उठाया, दाऊ को लगा। पंका विराग रुचि रहा, ये कीचड़ से ठाकुर जी ऐसे अभिषिक्त हो गए हैं। और मैया ने देखा अभी तो इनको कहाँ रखे गई थी, कहाँ चले गए, ढूंढती ढूंढती गई, अरे लाला लाला, लाला तो अच्छा बढ़िया श्रृंगार करके रखे हैं, मैया जी ने श्रृंगार किया था उससे बढ़िया श्रृंगार करके वहाँ विराजमान है। आहा, और मुग्ध प्रभीत तन्नाद रसमन तन मातरो निज सुतो गणया स्मृंत्यो पंकागराग रुचिरा उपबुझे दोर्ध्याम। दोनों माताओं ने इतना वात्सल्य भरा है, ये नहीं देख रहे कि इनके कीचड़ लगा है, ऐसा हमारी साड़ी खराब हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा। वो कीचड़ में सने हुए बालकृष्ण को और बलराम जी को मैया ले लेती हैं और फिर उनसे वार्तालाप करती हैं। लाला तो ऐसा लगता है गत जन्म में सूकर था, हैं बोले कीचड़ में खेलना चाहिए। अब देखो बच्चा समझे चाहे न समझे, माता पिता कैसे बात करते हैं जैसे सब हमारी बात समझ रहा है। हमारे यहाँ एक बाबा जी वो गाय से बात करता, अरे इधर आ जा, इधर आ, इधर चलो, ऐसे चलो, चलो खूंटा पे चलो। हमने कहा यार तो सीताराम सीताराम किया कर, सीताराम सीताराम। तो ऐसे माता पिता इस प्रकार से अपने बच्चों से बात करते हैं। मुग्धा स्मृता प्रदर्शन अपंकरा, अब इस प्रकार से अब और लाला भूखे होंगे, उनको मुक्का कीचड़ कीचड़ पहुँच करके माताएं उनको दूध पिलाती हैं। दत्ता आसन पर मुखम लीछे, और दूध पीते हुए लाला का मुख देखती हैं, ला करके उनको स्नान कराती हैं, स्नान इत्यादि करा करके फिर श्रृंगार वगैरह करके दूध पिलाती हैं। और लाला जो है दूध के आंचल के नीचे छुप करके दूध पी रहे हैं। मैया उनके मुखारबिंद को देख रही है। छोटे दो दतुली आ गई हैं, दो छोटे दो दांत आ गए हैं, और देख देख करके मैया बड़ी आह्लादित हो रही। मुग्धा स्मिताल प्रदर्शनम ये तो प्रमोदम, हमारा लाला देखो बहुत जल्दी जो है अन्नप्राशन कराएंगे हैं, और फिर और खाएगा, फिर बड़ा होगा। तो ऐसे बड़ा ही आनंद को कर। ये देखिए दसम स्कंद क्या है, 10 भागवत के लक्षण। 10 भागवत के लक्षणों में निरोध लीला। निरोध मतलब चित्त हमारा इधर उधर न जाए, एक जगह ही टिक जाए, भगे नहीं कहीं। और वो कहाँ कहाँ होगा, भगवान की बाल लीलाओं में होगा। इनके चांचल्य चापल्य, इनकी मिठाई और इनकी जो है नटखटता में जीव का चित्त ऐसा लटकता है अटकता है कि फिर वो कहीं भागता ही नहीं। संत जन कहते, एक बार एक गोपी जमुना के किनारे आंख बंद किए बैठी,
नारद जी ने देखा, नारद जी गए उधर से, भाई ये वृंदावन में कौन सा योगी आया और इसको योग सिखा गया, ये तो आँख कान बंद करके बैठी है और एकदम ध्यानस्थ हो रही है। नारद जी गए पास में, अरे लाली क्या कर रही है, लाली क्या कर रही है? तो लाली बोली कर क्या रही है, कौन सा योग कर रही है? बोले योग नहीं कर रही हूँ, ये जो है ये कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा हो गई हैं, ये कृष्ण रूपी ये कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है, ऐसा समा गया निकलता नहीं, इसको मैं निकालने की चेष्टा कर रही हूँ। ये ऐसा घुस गया कि हमको कोई काम ही नहीं करने देते। ऐसी ऐसी जो है लीलाएं ठाकुर जी, चित्त तो अब उनके साथ हो गया है। अरे महात्मा लोग इतनी बात बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं। श्री श्याम सुंदर का चित्त राधा रानी में, राधा रानी का चित्त श्याम सुंदर में, ऐसे एक दूसरे को हो गया कि उनको कुछ करना ही नहीं मालूम। नंद बाबा ने अभी तो चलो बहुत बाल लीला छोटी छोटी है, चलो आगे पीछे सब चलता है, तो ठाकुर जी की लीला हुई है। और तो नंद बाबा ने कहा लाला तू थोड़ा दूध निकाल ले, और दूध भी निकालना तो सीख ले। तो लाला गए दूध बैल को जो है बैल के डाल दिए, पैर रस्सी बांध दिए और बैठ गए उसके नीचे। नंद बाबा बोले रे क्या कर रहा है लाला, कहीं बैल दूध देता है? और ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि किया, वो बैल से भी वो भर गए और गाय बन गए। ठाकुर जी की लीला शक्ति क्या नहीं कर सकती। ऐसे श्री राधा दधिरिक्त पात्रे यशोदा, अरे वो क्या नाम था, सुभान जी और मैया का क्या नाम था राधा जी की, कीरति जी, कीर्ति मैया ने कहा कि लली थोड़ा दही वही बचना भी सीख ले। तो ठीक है मैया, अब बिना दही डाले और चला रही है। तो मैया ने देखा अरे लली ऐसे दही मत, दही तो डाले नहीं है, और उसमें देखती तो उसी में माखन आ गया। तो ये सब सारी लीलाएं भगवान किए हैं। यहाँ पर ठाकुर जी अब दत्तास्तनम माताएं इनके इस बाल्य चापल्य को देख करके और ऐसी लीलाओं को देख करके बड़ी आनंदित हो रही हैं। अब यंगना दर्शनीय कुमार लीला अंतर ब्रजे तदबला प्रवेश पूछे। अब थोड़े और बड़े हो गए तो घिसटते घिसटते बछड़ों के बीच में चले जाते हैं और खड़े होने की चेष्टा। वैसे तो बाबा तो उंगली पकड़ करके सिखा ही रहे हैं, यशोदा मैया भी सिखा रही हैं, और बाबा अपना गाय ले गए, यशोदा मैया किसी काम में लग गई। तो लाला फिर वैसे चल दिए और बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़े उठ करके खड़े हो जाते हैं। ये भी श्रीमान जी खड़े हो गए। अब बछड़े पूंछ पकड़े हैं तो देसी गाय का बछड़ा तो एक जगह बैठे हैं, वो तो भागना चालू किया और ये भी उसके पीछे पीछे लथड़ पथड़ होते जा रहे हैं। और गोपियाँ जा करके पकड़ रही हैं, देख रही हैं इनकी ऐसी चंचलता, और उनका चित्त ऐसे चुरा रहे हैं। ये सब सारी लीलाओं का प्रेक्षंत उज्जित ग्रह जह सुरह संत्या। अब गोपियों के घर का काम तो छूट गया। अब देखो लाला क्या कर रहा है, अब देखो कैसे देखो बछड़ों के पीछे दौड़ रहा है, ऐसे वैसे कर रहा है। सब सारी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। और अब भगवान ठाकुर